झारखंड का लातेहार जिला और लातेहार जिला में एक प्रखंड है बालूमाथ। उसी बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में इस वक्त द जनसभा की टीम भ्रमण कर रही है और राज्य के 25 वर्ष के अस्तित्व पर समाज के वैसे अगुआ, राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करके जानने समझने की कोशिश कर रही है कि 25 वर्ष की यात्रा जो झारखंड प्रदेश का रहा है वह यात्रा किस तरीके का रहा है। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, जो उम्मीद, जो सपने यहाँ के लोगों ने, यहाँ की आवाम ने जो देखा था वो 25 वर्ष में कहां तक पहुंच पाया है, वो सपने कितना पूरे हो पाए हैं। आज इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रेम प्रसाद गुप्ता हमारे साथ हैं। सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। इस 25 वर्ष की यात्रा को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं झारखंड के? जी, मैं पहले बता दूं कि मैं सांसद प्रतिनिधि कालीचरण सिंह जी का प्रतिनिधित्व बालूमाथ में भी कर रहा हूं। साथ ही साथ 25 साल के कार्यक्रम में जो सरकार चल रही है, इसमें कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां देखने को मिला है। आज तक हमारे झारखंड सरकार की ओर से, झारखंड सरकार जब जब भाजपा की बनी है, कुछ विकास की गति आगे बढ़ी है। जैसे ही भाजपा की सरकार की कुर्सी गई और विपक्षी दलों की पार्टी की सरकार बनी, तब तक झारखंड सरकार गर्त की ओर जा रही है। अब देखने के लिए, समझने के लिए एक उदाहरण दे देता हूँ। मैया सम्मान योजना का उपयोग जो किया गया बहुत अच्छा है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैया सम्मान योजना का काम जो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन इसको करने से अनेक कर्मचारियों का वेतन अभी तक बंद है। उन्हीं का वेतन काटकर मैया सम्मान योजना में दिया जा रहा है। इससे सरकार का भी बोझ पड़ रहा है और जनता का भी बोझ पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में खदानों का कमी नहीं है, बालूमाथ में तो अनेकों खदान है, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं है। सब विदेश चला जा रहा है, झारखंड से अलग चला जा रहा है, जिससे झारखंड के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रही है और सरकार इसको पैसा कमाने के चक्कर में मुंह देख रही है। इसे मुंह देख रही है, आपने कहा, वो कौन सरकार मुंह देख रही है? ये तो 6 वर्षों की सरकार है। इससे पूर्ववर्ती सरकार जो इस राज्य के अंदर सत्ता में रही है, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने यहाँ के लोगों के उम्मीदों पर, यहाँ के लोगों के सपनों पर खरा उतर पाई? क्या लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जरूरत थी वो उन लोगों तक पहुंच पाई है, या फिर वो भी इसी तरीके से जो है किसी तरीके से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके? और एक छोटा सा ठोस उदाहरण मैं दे देता हूँ कि जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, उस समय यहाँ उग्रवादियों चरम सीमा पर थी। लेकिन जब जब हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, अगुआ थे हमारे बाबूलाल मरांडी जी, बहुत हद तक इस पर पहल करते हुए कब्जा में किया गया था। साथ ही साथ बीच में सरकार गई, पुनः सरकार आई रघुवर दास जी की। रघुवर दास जी ने हमारे झारखंड सरकार से उग्रवादियों का जड़ को मिटा दिए। कुछ जो बचा हुआ है, हमको लगता है कि पुनः उसको भाजपा की सरकार आवेगी तो हटा दिया जाएगा। इससे पहले पत्रकार लोग भी घूम घूम कर स्टेटमेंट नहीं ले सकते थे, क्योंकि उग्रवादियों का एकदम परचम यहाँ लहराया जाता था। शाम होते ही लोग घर में दुबक जाते थे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार अगर आगे बढ़ाना है तो इसको भाजपा के चरण में जाना होगा, भाजपा के शरण में जाना होगा। भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएगी तब विकास होगा। डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी विकास होगा। अभी जो वर्तमान में सरकार है, इससे विकास होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। झारखंड में ओबीसी समुदाय त्राहिमाम है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उनका जो आरक्षण 27% था उसे काट करके 14% किया गया। आखिरकार ओबीसी समाज, जिसकी आबादी इस राज्य में बहुसंख्यक है, उन लोगों ने क्या गुनाह किया था? इस विषय पर भी रघुवर दास जी से एक बार हम लोग सामाजिक लोग बैठे थे, बैकवर्ड समाज के लोग का जब प्रतिनिधित्व जब हम लोग बैठे थे, उन्होंने तर्क दिए थे कि 14% जो किया गया, इसको 27% को डिवाइड किया जा रहा है। 27 का 27 ही बैकवर्ड का रहेगा, लेकिन है कहाँ? हाँ, लेकिन अभी जो है, जब सरकार चली गई तो इस ज्यों का त्यों हो गया है। करने की क्यों जरूरत पड़ी थी? करने की जरूरत पड़ी थी इसलिए, जैसा रघुवर दास जी ने हम लोगों को कहे थे
कि इसको डिवाइड करने से निचला स्तर जो है ओबीसी का, उसको हम उठा सकते हैं। क्योंकि ओबीसी का जितना भी ये होता है, पद होता है, या जितना भी फायदा होता है, जो उच्च पद में है या बड़े पूरे परिवार से लोग हैं, उन्हीं लोगों को फायदा मिल जा रहा है। मैं चाहता हूं कि नीचे लोगों को ऊपर लाऊं। तो हुआ वो अभी तक तो नहीं हुआ है, ये मुझे खेद है। लेकिन झारखंड को 2 हिस्सों में जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बांट दिया गया, 13 और 11 जिला बता दिया गया। आखिर ये बांटने का अधिकार किसने दिया? जब एक राज्य है, 24 जिले हैं, 3,451 पंचायत है, 32,600 गांव है, तो फिर बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? और बांटने का अधिकार किसने दिया कि यहाँ के लोगों को अलग अलग भागों में बांट दीजिए? ये मुख्यमंत्री जी अगर जो भी किए, सोच के किए होंगे, इस पर तो मैं विशेष नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन सरकार चली गई, इसीलिए यह अधूरा रह गया। अरे तो इसका भी दृश्य देखने को हम लोगों को मिलता। अच्छा, झारखंड के 7 जिलों में, जिस जिले में आप हैं, जी। यहाँ पर भी आरक्षण शून्य कर दिया गया है। 1985 से ये शून्य है और 2014 से 2019 तक झारखंड की पहली ऐसी कोई सरकार थी जो स्वतंत्र सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। उसके बावजूद भी इन 7 जिलों में जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, आखिरकार उनके प्रति कौन सोचेगा? और क्यों नहीं सोचा गया? क्यों उस जीरो को हटाया नहीं गया? क्यों नहीं उनके आरक्षण को वहां पर लागू किया गया? जी, मैं भी चाहता हूं कि लातेहार जिला जैसा जगह पर इसको शून्य कर दिया गया है, ये उचित नहीं है। इसमें ओबीसी को जगह मिलना चाहिए, जो सभी जिला में है, लातेहार को भी मिलना चाहिए। मैं चाहूँगा, अब जब मेरी सरकार आएगी तो मैं भी इस बात को रखूँगा कि अपने मुख्यमंत्री से कि भाई लातेहार को आगे ले चलें, ओबीसी को हक दें। अभी जो शून्य किया गया है इसको हटाया जाए, मैं भी मांग रखूँगा। मांग रखिएगा। लातेहार जिला पेशा के क्षेत्र में आता है। यहाँ के जमीन के मालिक होते हैं। जब यहाँ पर कोई उद्योग लगता है तो उस उद्योग के पार्टनर होते हैं। सीसीएल यहाँ पर है और कई कंपनियां यहाँ पर कोयले का खनन कर रही है। तो क्या यहाँ के लोग उन चीजों में पार्टनर हैं या फिर केवल मुखदर्शक हैं? क्या है? सिर्फ मुखदर्शक हैं। जो पदाधिकारी हैं वो पार्टनर हैं। सभी पैसा जो है कंपनी और पदाधिकारियों में बट जा रही है। किस तरह का पीड़ा और दर्द है आप लोगों में? यहाँ सिर्फ धूल फांकना हम लोग के हक में लिखा हुआ है यहाँ के लोगों को। बाकी लोग जो है ऊपर ही पैसा कमा ले रहे हैं। बाकी टोटल खदान का सब जो कोयला है ये बाहर चला जा रहा है, यहाँ के लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कल जहां पर आज खदानें हैं, कोयला निकल रहा है, कल वहां पर गांव हुआ करता था। चिड़िया और बैल बकरी जो गांव घर में लोग बोलते हैं, उनकी आवाज लोगों को सुनाई देती थी। आज वहां से लोग दूसरे जगहों पर चले गए। ये जो कंपनी वाले लोग हैं वो केवल लोगों को विस्थापित ही नहीं किया, लोगों की संस्कृति से भी दूर कर दिया, परंपरा से दूर कर दिया, संस्कृति से दूर कर दिया, उनकी प्रथा, उनकी कल्चर, सभी चीजों से उनको दूर कर दिया, अनाथ कर दिया। उसके बदले में लोगों को क्या मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। सिर्फ कुछ लोगों को नौकरी मिली है, मुआवजा भी नहीं मिला है। अब स्थापन कर लोगों को जमीनें ली गई, जिन लोगों से जमीनें ली गई, क्या उन लोगों को नौकरी दिया गया? जो मुआवजा कहा गया था वो मुआवजा मिल पाया अब तक की, या फिर अभी भी लोग जो हैं वो उसी तरीके से भटक रहे हैं, फाइल लेकर के ऑफिसों के जो है चक्कर काट रहे हैं? कुछ लोगों की तो नौकरी मिली है, लेकिन मुआवजा किसी को अभी तक नहीं मिला है। और कुछ लोग भटक ही रहे हैं, किसी न किसी बिंदु पर एक कारण दिखाकर भटकाया जा रहा है। अगर हम पलायन की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो क्या है यहाँ की जमीनी हकीकत आपके क्षेत्र की? यहाँ की जमीनी हकीकत यही है कि यहाँ के लोग नाम पर खुशहाल है कि कोयला खदान से भरा हुआ है, सभी क्षेत्र में कोयला ही कोयला है, लेकिन यहाँ के लोगों को फायदा नहीं हो रही है। यहाँ लोग खुशहाल नहीं है, उस हिसाब से खुशहाल नहीं, खाली गर्दा फाँकना है। बिजली की व्यवस्था क्या है? बिजली की व्यवस्था अभी तो ठीक है। कितना घंटा बिजली रहता है? देखो 22 घंटा बिजली रहती है, जिसमें ये हमारे प्रकाश राम विधायक जो हैं, पूर्व में भी विधायक थे, ये उन्हीं का देन है। उन्हीं का देन है कि आज प्रकाश जी का ही देन है कि प्रकाश हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा है। ये जो धूल उड़ रहा है, ये जो डस्ट उड़ रहा है, जो प्रदूषण हमारे यहाँ फैल रहा है, उससे किस किस तरह की बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं और क्या परिणाम जो है उसका भुगतना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को दामा हो जा रहा है, खांसी हो जा रहा है, फेफड़ा में धूल जो है सो जम जा रहा है। इस विषय पे हमारे सांसद महोदय जो हैं
चतरा संसदीय क्षेत्र के कालीचरण सिंह जी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है, अपने बात को वो रखे हैं कि इसमें प्रत्येक दिन पानी निपटाया जाए, पानी किया जाए, लेकिन वो भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ के जो कंपनी है या यहाँ के जो सीसीएल है, सो उसमें मनमानी कर रही है। ये सीसीएल मनमानी कर रही है। मनमानी कर रही है, ये दुखद है। मतलब आप सांसद प्रतिनिधि होकर के ये बात कह रहे हैं कि सीसीएल मनमानी कर रही है, मनमानी कर रही है, एकदम दुखद है ये। तो फिर केंद्र की निगाहें क्यों नहीं? केंद्र की निगाह है कि सांसद महोदय इस बात को रखे हैं, हम्म। इसमें प्रयास किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, लेकिन लोगों का अभी कान में जू नहीं लग रहा है। प्रत्येक दिन हाईवे की तेज रफ्तार से जो लोगों की मौत हो जा रही है, जिसे लोग हत्या भी बता दे रहा है, एक सुनियोजित मर्डर बता दे रहा है, कौन है उसका जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार है कि जितने भी खलासी और ड्राइवर हैं, हम्म। सब 17-18 साल से नीचे के बच्चे हैं, जिसको ड्राइवर बना दिया गया है। सबसे पहला कारण तो ये है। और अभी लोग प्रत्येक दिन गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है, और ड्राइवर खलासी जो है सो कम एज के लड़के को रख कर और एक्सीडेंट करवाया जा रहा है। कोयला ढोने के लिए अलग सड़क है या फिर जो आम सड़क है उसी से कोयला भी ढोआ रहा है और उसी से लोग आ भी जा रहे हैं? नहीं, आम सड़क तो नहीं है, उसी से चल रहा है जिसमें सभी लोग चलते हैं, जिसके चलते बहुत परेशानियां हैं, लोगों में भी परेशानियां हैं, हमेशा जाम रहती है। अंचल का क्या हाल है, क्योंकि केंद्र से लेकर के राज्य सरकार की जो योजना है उसका क्रियान्वयन का आखिरी उपकरण है। यहाँ पर गांव घर के लोग जाते हैं अपनी छोटी छोटी समस्या लेकर के, जंगल में लोग रहते हैं, सुदूरवर्ती गांव है जहां पर आज भी सड़कें नहीं पहुंची है, वहां के भी लोग यहां पहुंचते हैं। उन लोगों की समस्याओं का निष्पादन किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि एक सवाल खड़ा होता है झारखंड प्रदेश में कि जितने भी अंचल कार्यालय इस राज्य में हैं वहां पर जाइए तो बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। आपके अंचल कार्यालय का क्या? नहीं, ये तो आप जो कह रहे हैं कि अंचल में, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं बहुत हद तक पहले ठीक कह रहे हैं कि पहले यही होता था, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ माह पूर्व में नए सीओ एक आए हैं, बालेश्वर राम जी, उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा है, लोग खुशहाल हैं, कहें कि जे हो जाते हैं लोग, काम हो जा रहा है। अभी तक तो शिकायत सुनने को नहीं मिल रहा है कि पैसा के अभाव में मेरा काम नहीं हो रहा है। ये नए जो सीओ आए हैं उनके आने से यहाँ के लोगों में एक खुशहाली बढ़ी है कि मैं जाता हूँ और मेरा काम हो जाता है बिना पैसा के। लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो दलाली करते हैं और बिचौलियागिरी करते हैं, इसमें भी कहीं दुमत नहीं है। सीओ के नाम पर, डीसी के नाम पर, एसडीओ के नाम पर दलाली किया जाता है। उस पर भी हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं कि ऐसा नहीं हो, उस बिचौलिया को पकड़ा जाए ताकि सही लोगों का काम सही ढंग से हो पाए। आपके नजरिए से इस 25 वर्ष का यात्रा किस तरीके का होना चाहिए था? झारखंड कहाँ होना चाहिए? झारखंड आज तो पूरे माने हमारे देश में 1 नंबर पर होना चाहिए था। क्या कि मगध कोलवरी जो है एशिया का पहला फर्स्ट कोलवरी में गिना जाता है, लेकिन यहाँ झारखंड में जो है सिर्फ झारखंड का पैसा से सरकार चलाने की काम हो रही है, बाकी कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ के लोगों को नहीं हो रहा है, ना झारखंड के लोगों को हो रहा है। झारखंड सरकार सिर्फ पैसा बांटने की काम कर रही है। ये तो अच्छा बात, सिर्फ बांटने की काम कर रही है, लेकिन लोगों का जो कर्मचारी हैं उनको वेतन तक नहीं मिल रहा है, तो उसका बाल बच्चा क्या खाएगा, उसका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? उस पैसा को आप मैया सम्मान योजना में कर दे रहे हैं। आप बांटिए, मैया सम्मान योजना बढ़िया योजना है, चलना चाहिए, लेकिन उसको भी वेतन मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। तो झारखंड के 25 वर्ष के अस्तित्व पर अपना बातचीत रख रहे थे प्रेम प्रसाद गुमता हैं। इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनके सांसद प्रतिनिधि भी हैं और समाज का, राजनीति का एक लंबा अनुभव इनके साथ जुड़ा हुआ है और अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि झारखंड आज भारत के पटल पर एक ऐसा राज्य होना चाहिए था जिस राज्य को लोग एक समृद्ध, विकसित, मॉडर्न राज्य के तौर पर लोग जानते थे, लेकिन अब तक यह जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसका कारण साफ है कि जो सरकार सत्ता में है उसके पास विजन नहीं है, उसके पास लक्ष्य नहीं है, स्पष्ट नीति नहीं है, जिसका परिणाम राज्य के लोग भुगत रहे हैं। तो 25 वर्ष के इस तरीके के अस्तित्व पर ऐसे शख्सियतों से, ऐसे अनुभवी लोगों से मिलकर के उनकी बातचीत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप ग्राम सभा टीवी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।